लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 117 देखा था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 119 से स्टार्ट करते हैं। और इसमें कहा गया है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू है 1। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू दिया है 0। देन वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू दिया है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है इसके 1, 3, -3/2, 3/2। अगेन ये प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें तो ए बी सी यूनिट वेक्टर दिए इसलिए उनकी मैग्नीट्यूड्स 1 है। साथ में ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेता हूँ तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर करने के बाद मैग्नीट्यूड में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आता है, इसलिए मैग्नीट्यूड में लिए तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा। अब आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हमको पता होना चाहिए। यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अकॉर्डिंगली वेक्टर के फॉर्म में फार्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए एंड दैट इज इक्वल टू आ गया 0। इनकी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली 1 है तो यहाँ आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए एंड दैट इज इक्वल टू आएगा 0। तो ये 3 हो गया, उधर जाके -3। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू ये +3 उधर गया तो -3 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा इसका -3/2। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 120। लेकिन वो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए। ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये सब प्लेन पर हम डायरेक्शन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब प्रॉब्लम नंबर 120 देखने जा रहे हैं। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 5 और ये पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एंड वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स pointing towards northwest। ठीक, तो इट मीन्स दैट वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गए। अगर परपेंडिकुलर हो गए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा 0। उसी का हमें यूज़ करने का है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा 0। उसके बाद
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमें निकालना है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर यानी हो जाएगा 5 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी तुमको 5 दिया है तो ये भी हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू रूट 50 यानी 25 इंटू 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 121, जिसमें 121 प्रॉब्लम में ए की वैल्यू दी गई है 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 एंड ईच वन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ रिमेनिंग 2। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ईच वन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जैसे मान लो मैं वेक्टर ए को कंसीडर करता हूँ तो 3 वेक्टर हमको दिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो वेक्टर ए जो है वो बचे हुए 2 के सम को परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये गिवन पार्ट है। ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2 बोला है, इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी निकालने का है यहाँ पे। तो अब देखो, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस ए इक्वल टू 0। सो इसका मतलब वेक्टर बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए को डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो ए डॉट बी लिख लेता हूँ। यहाँ आएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो सी डॉट ए को मैं वेक्टर ए, चलो सी डॉट ए लिख लेता हूँ इसको, प्लस सी डॉट बी को लिख लेता हूँ बी डॉट सी एंड दैट इज इक्वल टू आ गया 0। अब मुझे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालने हैं, तो उसके लिए मैं पहले तीनों को ऐड कर लेता हूँ। ये अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, तो बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डॉट सी एंड 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू आ जाएगा 0। लेट अस व्यू दिस एज इक्वेशन नंबर 4। ए की वैल्यू 3 दी है, बी की वैल्यू 4 दी है, सी की वैल्यू 5 दी है। इसका मतलब ऑल्सो ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 हो गया, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 हो गया, सी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हो गया 5। आगे मैं लिखता हूँ कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब तक ये फार्मूला हम कई बार यूज़ कर चुके हैं तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 3 का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस इसका आंसर 0 फ्रॉम 4। आगे के स्टेप में मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 50, इन तीनों का सम। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू √50। √50 इज नथिंग बट 5√2। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 5√2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 122, जिसमें थीटा इज एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो cos θ/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसके ऑप्शन दिए गए हैं, वो यहाँ लिख रहा हूँ। ऑप्शन है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड चौथा इसका रेसिप्रोकल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, तो यहाँ पर कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी द होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हम चाहे तो माइनस का लेकर भी करके देख सकते हैं, पर उससे हमें आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लस वाला ही कंसीडर किया। आगे मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी यूनिट वेक्टर कहे गए हैं, इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है, तो ये लिख लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर। आगे यहाँ से 2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। अब एक्चुअली अगर तुमने यहाँ पर माइनस का साइन लिया होता तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आया होता, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, जबकि मुझे कॉस की टर्म चाहिए, इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा अब 2 इंटू कॉस स्क्वायर θ/2, बराबर। सो दैट गिव्स यू 4 इंटू cos square θ/2 equal to magnitude of vector a plus vector b whole square. So therefore cos square θ/2 equal to 1/4 magnitude of vector a plus vector b whole square, और उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो cos θ/2 की वैल्यू आएगी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे पहले समझ लो। द वैल्यू ऑफ बी सच दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर I प्लस जे प्लस के विद द यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर और यूनिट वेक्टर इसका स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन कैसा यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड bi प्लस 2j प्लस 3k। इसका मतलब मुझे i प्लस जे प्लस के का स्केलर प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर के साथ, बट कैसा यूनिट वेक्टर? ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के सम को पैरेलल है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो पहले सम ऑफ टू वेक्टर्स निकाल लेता हूं। सम ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों का सम करने पर मुझे मिलेगा 2 प्लस बी आई प्लस 6j माइनस 2k। ये हो गया सम ऑफ टू वेक्टर्स। अब आगे मुझे इसके अक्रॉस का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक, अगर मुझे वेक्टर ए के अक्रॉस का यूनिट वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए इक्वल टू, दैट इज ए कैप इक्वल टू आएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर मुझे ये सम के अक्रॉस का यूनिट वेक्टर निकालना है तो देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। आगे यूनिट वेक्टर इक्वल टू 2 प्लस बी आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 40, क्योंकि 36 प्लस 4 को हम 40 भी लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये वेक्टर और यूनिट वेक्टर, इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो वो डॉट प्रोडक्ट का आंसर मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन i प्लस जे प्लस के डॉट यूनिट वेक्टर की वैल्यू 2 प्लस बी इंटू आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन रूट ऑफ, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 प्लस 40 यानी प्लस हो जाएगा 44 एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया 1। अब जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो यहाँ पर 2 प्लस बी, जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो आई के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा 2 प्लस बी
जे के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 6 यानी +6 प्लस के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ जाएगा -2 अपॉन रूट ऑफ b² प्लस 4b प्लस 44 इक्वल टू आएगा 1। आगे मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को मैं इरेज करके यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अभी स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा, ये देखो ये b, ये +2 -2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा b + 6 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाओ और स्क्वायर करने पर रूट निकल जाएगा, तो b² प्लस 4b प्लस आ गया 44। सो दैट गिव्स यू b² प्लस 12b प्लस 36 इक्वल टू b² प्लस 4b प्लस 44। ये b² इस b² के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर आने के बाद ये बचेगा 8b और ये उधर जाने के बाद बचेगा 8। तो इस तरह से b की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई है 1। तो मैंने कहा था कि प्रॉब्लम को थोड़ा केयरफुली करना है। क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ b सच दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i प्लस j प्लस k विद द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस इज 1। यानी इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है, ये और ये स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 1 दी गई है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, पहले सम ऑफ टू वेक्टर्स निकाल लिया, उसके बाद सम ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। किसी भी वेक्टर के अक्रॉस का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड निकाल लिया। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये वेक्टर i प्लस जे प्लस के और ये यूनिट वेक्टर, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट का आंसर दिया है 1। जब इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो i के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ गया 2 + b, j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ गया 6, k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ गया -2 अपॉन इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने पर रूट ऑफ b² प्लस 4b प्लस 44 इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग किया तो यहाँ तो b + 6 का होल स्क्वायर आ गया और इसको स्क्वायर करने पर रूट निकल जाएगा और उधर में ट्रांसफ़र कर दिया। और जब सॉल्व किया तो हमको यहाँ पर b की वैल्यू मिल गई है 1। तो थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देखने जा रहे हैं, उसमें हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हमको पता है। बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमको पता है वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करने का है। अब अगर हम प्रॉब्लम नंबर 124 अगर देखते हैं तो उसमें द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस जे प्लस के, एक वेक्टर दिया है i माइनस जे प्लस के और दूसरा वेक्टर दिया है i प्लस 2j प्लस के। इसके बीच का हमें एक्यूट एंगल निकालने का है। तो इसे मैं वेक्टर ए कंसीडर कर लेता हूँ, इसको वेक्टर बी कंसीडर कर लेता हूँ। अब अगर मुझे एक्यूट एंगल अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे